12957 राजधानी अहमदाबाद दिल्ली से ट्रैवल कर रहे थे। कल रात को हमारे खाने में कॉकरोच आया है। हमने मैनेजर से कंप्लेंट की है, उनके कंप्लेंट बुक भी मांग रहे हैं, पर वो दे नहीं रहे। केटरिंग के स्टाफ वो इस चीज़ को बहुत लाइटली ले रहे। रात को 9:30 बजे कंप्लेंट की है, अभी दिल्ली पहुंच गए, फिर भी अभी तक हमको कंप्लेंट बुक नहीं दी गई है। थैंक यू। ऐसा नहीं है कि राजधानी ट्रेन में यह किस्सा कोई पहली बार हुआ है। कई बार अलग अलग तरह के संदर्भ से अलग अलग तरह की घटनाएं होती है। राजधानी ट्रेन हमारी भारतीय रेल में एक विशिष्ट पहचान रखती है, पूरी तरह से वातानुकूलित ट्रेन। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस विशिष्ट पहचान में शिकायतों के दाग धब्बे क्यों लगते हैं? यात्री अक्सर शिकायत करते क्यों नजर आते हैं और कई बार उपयुक्त कार्रवाई क्यों नहीं होती? तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदित्य महेश्वरी, जो कि इस यात्रा के गवाह थे। अहमदाबाद से दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस और यात्रियों के खाने की प्लेट में मिला कॉकरोच। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप सभी व्यूवर्स का तहे दिल से अभिवादन। हमारी रेल, भारतीय रेल, आधुनिकता के दौर में तेज गति से बदलाव, राजधानी, बुलेट, वंदे मातरम, लेकिन यात्रियों को अगर खान पान की सुविधा में भी अगर इस तरह के आरोप लगें, प्लेटों में कॉकरोच दिखें और उसके बाद कार्रवाई के नाम पर ऐसा कहा जाए कि हम आपके पैसे वापस कर दें, तो ये कोई कार्रवाई की बात नहीं होती। इसका मतलब साफ है, राजधानी जैसी ट्रेन में भी खान पान, जो कि सीधा स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बात है, वहां इस गंभीर मसले पर भी संजीदगी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, यात्री अगर कंप्लेंट बुक मांगते हैं तो उनको कंप्लेंट बुक भी नहीं दी जाती। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदित्य महेश्वरी, जो कि इसके गवाह हैं, क्योंकि उन्हीं के साथ ऐसा हुआ है। आदित्य जी। हाँ जी सर। क्या बात हुई आदित्य जी? सर, रात को हम 7 बजे ये अहमदाबाद से ट्रेन रवाना होती है। करीब 9 साढ़े 9 बजे के लगभग इनका फूड आया हमारे पास जी। फूड को जैसे हमने खोला तो अंदर से मतलब ट्रे के अंदर कॉकरोच चल रहे हैं। फिर हमने 139 के ऊपर इसको कंप्लेन किया। 139 पे किया तो जो ट्रेन का मैनेजर था, उस फूड मैनेजर, वो हमारे पास आया। हमने उनको ये ट्रे वगैरह वापस रिटर्न किया भाई, और इस तरह का ये कॉकरोच चल रहे हैं अंदर। वो बोला हम आपको दूसरा खाना बनवा देते हैं, क्योंकि खाने का और या फिर आपको पैसा रिफंड दे देते हैं। पैसा रिफंड देने की बात कर रहे थे, क्योंकि पैसा रिफंड नहीं चाहिए हमारे को ये, लेकिन इस तरह की लापरवाही आपके ट्रेन में हो रही है, बिल्कुल सही ये बात अच्छी नहीं है। ये इस तरह से मतलब इसका मतलब जहाँ पे खाना तैयार होता है वहाँ पर उचित साफ सफाई नहीं है, उचित व्यवस्था नहीं है। इसका सीधा नहीं होने से ये इस तरह से नहीं होने से ये कॉकरोच ट्रे के अंदर आ रहा है। फिर वो उसको पेस्टिसाइड इश्यू बना के उसको क्लोज कर रहे थे। हमने कहा हमारे को आपकी कंप्लेंट बुक चाहिए ताकि हम यहाँ पे लिखित में कंप्लेंट भी कर सकें। वो बोले आजकल कंप्लेंट ऑनलाइन ही होता है, हमारे लिखित में नहीं हो, मतलब नहीं, ऐसा होता ही नहीं। हर जगह आपकी कंप्लेंट बुक होगी, फूड का भी होगा। आप हमारे को वो लाके हम तो रात से हमारे को बोल रहे हैं 10 मिनट आपका कोच नंबर कौन सा था? B11, कोच नंबर B11। सीट नंबर कौन सी थी आपकी, याद है आपको? 25, 26, 27 ऐसे करके हमारा 4 सीटें थी। अच्छा, और आपके कोच में जो दूसरे यात्री बैठे थे उनकी क्या समस्या थी? उनके साथ भी कुछ ऐसी समस्या थी? नहीं, सबको यही तकलीफ। एक तो खाना बिल्कुल जैसे यहाँ हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट को नहीं देते हैं, उससे भी घटिया खाना की क्वालिटी तो खाने की थी उधर। अच्छा, क्वालिटी फूड नहीं था। हाँ, और इस तरह से कॉकरोच अंदर का प्लेट में चल रहे हैं। उसके बाद किसी भी व्यक्ति का खाने का दिल भी नहीं करता, आप चाहे दूसरा खाना भी बनवा दो, व्यक्ति का मन ही नहीं करेगा कि वो वहां पर खाना खाए। ये एक साइकोलॉजी है। और वहां पर जो आपके साथ जो यात्री बैठे थे, जितने बैठे, उन्होंने सबने वो खाना भी वापस उनको रिटर्न मतलब करवा दिया। जी।
हाँ, कहने फिर का बोलते हैं कि मतलब हम आपको कैंटीन कहने से का मतलब दूसरा बना रिफंड के रुपए रिफंड की बात नहीं है। बात है कि राजधानी जैसी ट्रेन में जो खान पान की व्यवस्था है उसमें उचित सफाई नहीं है, उचित उसका मूल्यांकन नहीं है। यात्रियों की जान के साथ ये खिलवाड़ भी कर सकते हैं, इसका मतलब तो साफ है। इस तरह के कॉकरोच और कभी और भी कुछ हो सकता है। टॉप मोस्ट ट्रेन, इंडिया की टॉप मोस्ट ट्रेन के अंदर इस तरह का फूड मतलब ये सर्व कर रहे हैं, ये मतलब जी। आज और आज फेयर मतलब आज इंडिया की जो दूसरी ट्रेनों डबल फेयर ले रहे हैं और उस तरह का घटिया खाना मतलब ये प्राउड करा मतलब करवा रहे हैं। मतलब ये भारत का जो रेल विभाग है, हमारी सरकार है, वो मूल्य के मामले में मतलब यात्रियों से जो मूल्य लिए जाते हैं पैसे का, उसके मामले में तो कोई कटौती नहीं है, लेकिन यहाँ पर उचित देखरेख नहीं है। मुझे लगता है ये कॉन्ट्रैक्ट जो व्यवस्था हो जाती है उसमें कॉन्ट्रैक्टर शायद अधिक कमाने की कोशिश करते हैं और खाने की क्वालिटी हल्की से हल्की करते हैं और उचित रख रखाव नहीं करते। और सबसे बड़ी बात है, भारतीय रेल सेवा के जो प्रशासनिक अधिकारी है, कहीं ना कहीं ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसे देखें कि वहां क्या चल रहा है, यात्रियों को क्या मिल रहा है, यात्रियों को क्या प्रॉब्लम है। तो आपने जो कंप्लेन की, उस कंप्लेन से फूड मैनेजर आ गया, उसने कह दिया कि हम आपको खाना दूसरा बनवा देंगे, आप पैसे वापस ले लीजिए। और उसके बाद आपने क्या हमारे से ठीक है आके उन्होंने माफी वगैरह मांग रहा है, हमारी नौकरी चली जाएगी, आप कुछ भी मतलब एक्शन मत लीजिए। वो भी मैंने आपका रिकॉर्डिंग किया हुआ है कि वो बोल रहा है हमारा बच्चे बाल बच्चे है, हमारी नौकरी। लेकिन इस तरह से यात्रियों के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, वो अच्छी बात है क्या? मतलब इस तरह से मतलब ये अभी बोल रहे हैं हमारे बच्चे हैं, तो पैसेंजर के नहीं है क्या वो इस तरह का खाना दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पैसेंजर की भी तो जान की कीमत है, उनके भी तो बच्चे हैं। अगर आपके खाने के साथ किसी के स्वास्थ्य पर जी 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 आपका सवाल वाजिब। राजधानी एक्सप्रेस में मेरे भी अनुभव रहे हैं और मैंने भी शिकायत की है और वहां पर त्वरित कार्रवाई भी करवाई है। बड़ा अफसोस होता है कि हम एक तो रेल के क्षेत्र में इतनी प्रगति कर रहे हैं, हम दूरियां माप रहे हैं, हम कम समय में पहुंच रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो चीजें हमारी चल रही है उस पर हम पूरा ध्यान नहीं देते। कम से कम वो चीजें सही से चले, वहां पर यात्रियों के साथ खिलवाड़ ना हो, वहां पर कोई जवाबदारी तय हो और उचित कार्रवाई हो, उचित एक्शन हो। तो आप कम से कम ये जो कुछ अभी तक हुआ है उससे असंतुष्ट हैं, क्योंकि सिर्फ फूड मैनेजर के आने से बात नहीं बनती। वो तो वहां पर ढक्कन लग गया, उन्होंने अपनी गलती को आपके सामने छिपाने की कोशिश कर ली और अपनी गलती छिपा के वो पेस्टिसाइड वाले उनके ऊपर, ये पेस्ट कंट्रोल वालों का उनका ये इतनी तारीख से पेस्ट कंट्रोल नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो वो जिम्मेवारी किसकी है? वो यात्रियों की जिम्मेवारी थोड़ी है। पेस्ट कंट्रोल नहीं हुआ तो ये तो आपकी जिम्मेवारी है। पैसेंजर की नहीं होती है, ये पैसेंजर की नहीं होती है, आप लोगों की। भाई आप इसको टाइम टू टाइम पेस्ट कंट्रोल कराओ, ये कोई पैसेंजर का नहीं होता है। पैसेंजर तो एक दिन आके चला जाएगा, क्या रोज वहाँ थोड़ी बैठना। और सबसे बड़ी बात है, पेस्ट कंट्रोलिंग के टाइम में भी आपको उचित सावधानी रखनी चाहिए। कहीं वो केमिकल कहीं बर्तन में लग गए और आपने उसकी सफाई नहीं की, उन्हीं बर्तन में अगर आपने खाना पका लिया, जैसे कि आपकी यहाँ लापरवाही चल रही है, तो ये भी संभावित है, फिर तो यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ हो सकता है। तो ये आपकी जो बात है, हम इसे सोशल मीडिया में दे रहे हैं और बड़े अफसोस के साथ दे रहे हैं कि कहने को हम इतनी तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, हम उन व्यवस्थाओं को ठीक से नहीं संभाल पा रहे। आगे तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पुरानी व्यवस्थाएं भी हमसे ठीक नहीं संभाली जा रही। और विशेषकर स्वास्थ्य विभाग जैसी जो बात है, जहां पर खान पान की बात है, सीधा स्वास्थ्य से जुड़ा मसला है, इस पर रेल विभाग को, प्रशासनिक अधिकारियों को, मंत्रालय को सही रूप से कार्रवाई करनी चाहिए, उचित देखभाल करनी चाहिए। तो आदित्य जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत आभार। आपकी बात सोशल मीडिया में दे रहे हैं, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।